हरि जगाम शरणम मुतपाता गम संकिता। जैसे ही संदेश मिला कुछ न कुछ उत्पात होने वाला है, श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करते हुए चल पड़े। और इधर नंद बाबा गोकुल पहुंच नहीं पाए, कंस की भेजी हुई पूतना पहुंच गई। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जिस झुंड में गोपियां जा रही थीं खूब सज बज करके, पापनी पूतना, राक्षसी पूतना अपने स्वरूप बदला और अप्सराओं जैसा, मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी ही उतर गई हो, इतना सुंदर अपने आप को बनाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुंश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंस का सख्त आदेश है उसे एक महीने के जितने भी बालक हैं सबका वध कर दिया जाए। अब ऐसे तो मार नहीं सकती, तो इसने क्या किया, अपने स्तन में विष लगाया। उस विष को लगा करके जिस बालक के यहाँ जन्म हुआ हो उसी की धात्री को, उसी के माँ का रूप पकड़ के उसे दूध पान कराने में जहर पिला दी। ऐसे करते करते जब गोकुल आई तो जहां देखा वहां एक ही बात सुनाई, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। समझ गई किसी के लाला की बधैया जा रहे तो झुंड में मिल गई। जैसे सब बधैया दे रहे तो ऐसे यही बधैया देवे लग गई। अरे यशोदा मैया बधाई हो। यशोदा मैया ने सोचा कि मेरे लाला को आशीर्वाद देवे के ताई कोई स्वर्ग से अप्सरा आई। कहाँ है तेरो लाला? मैया ने इशारा किया, पालने में सो रही है, चुप के आशीर्वाद दे के आ जा। और जैसे ही भगवान इसको आते हुए अपने तरफ देखा महाराज, तो शुकाचार्य भगवान कहते हैं, विद्युताम बालक मारिका ग्रहम चराचरत्मा सनिर्मेक्तते क्षणम। भगवान पूतना को आते हुए देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें क्यों बंद करी, इसके कई भाव हैं। भगवान तो सोच रहे थे कि हम ब्रज में आए हैं, बढ़िया माखन मिश्री इत्यादि खाएंगे, परंतु पूतना मौसी तो पहले ही जहर पान कराने आ गए, विष पान कराने आ गए। और विष पान करने का स्वभाव हमारा नहीं, हमारे शंकर भगवान का है। इसलिए आंख बंद करके भगवान शिव को स्मरण करने लग गए। दूसरा भाव ये कि भगवान सोच रहे थे तो हम तो अभी माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चखे और विष पान कराने आ गई। हम इस धरा धाम का भार हरण करने के लिए आए हैं। रामा अवतार में भी भगवान ने पापियों का संहार देवी से ही किया, स्त्री से ही किया। ताटका देवी एक ही बाण प्राण हरि लीना और जान ताहि। भगवान एक ही बाण में उसके प्राणों का हरण किया। श्री गणेश कहां से किया रामावतार में? ताटका से। भगवान ने लगा यहां भी इन्हीं से शुरू करना पड़ेगा, श्री गणेश करना पड़ेगा। और कोई चीज श्री गणेश करना हो तो पहले मंगलाचरण, तो भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण करने लग गए। भाव अनेक हैं। भगवान ने सोचा अभी नंद भवन में खूब नंद घर आनंद हो रहा, बधैया गा रहे, नाच रहे लोग। ये अपने वास्तविक स्वरूप को, राक्षसी स्वरूप को छिपा करके आई है। ये माया के बस, माया के बल अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा रखी है। और कहीं इसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई तो इसकी माया हट जाएगी। और माया हट गई तो यहाँ भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ मच गई तो न जाने कितने कितारे चोटिल हो जाएंगे।
इसलिए भगवान ने आंख बंद किया। आंख बंद किए हुए भगवान को जब देखा तो पूतना ने सोचा कि इससे बढ़िया मौका और नहीं मिल सकता। तुरंत उठाई, अपने सीने से लगाई और समस्त गोपियों के साथ नाचने लग गई। नाचते नाचते नंद भवन से नंद भवन के बाहर तरफ आ गई। मैया को लगा कि हमारे लाला को पाने के बाद भावुक हो गई, खूब भाव में नाच रही है। और जैसे ही बाहर को निकली महाराज तो लेके उड़ गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो हल्ला हो गया, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, धाओ धाओ। इतना देखते ही महाराज वो तो आकाश में पहुंच गई। और जैसे ही भगवान को आकाश में लेके गई, विष से युक्त अपने स्तन को जैसे ही भगवान के मुखार बिंद में पथराया तो भगवान ने उसके दोनों स्तनों को अपने हाथ से पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके स्तनों कितना इतनी तेजी से दबाया भगवान ने कि उस पीड़ा को वो सह न सकी और आकाश में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही प्राण पखेरु उड़े महाराज वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। और जैसे ही वास्तविक स्वरूप में आई और धरा धाम पे गिरी तो पूरा भूमंडल कांप गया महाराज। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुखदेव कहते हैं परीक्षित जिस समय धरती पे गिरी अपने वास्तविक स्वरूप में, ब्रजवासियों ने कहा भैया सीढ़ी लाओ। ब्रजवासियों ने कहा भैया सीढ़ी लाओ। तो ब्रज में जितनी सीढ़ियां थी महाराज जोड़ करके कन्हैया को नीचे उतारा गया। कन्हैया को जैसे मैया पाई अपने सीने से लगाई और स्तन पान करा। जब कन्हैया दुग्ध पान करने लग गए तब मैया के जान में जान आई। मैया को लगा पापनी पूतना ने मेरे लाला को छुआ, ये अशुद्ध हो गया होगा। तो मैया गौशाला ले गई कन्हैया को। गौशाला में ले जाकर के गौमूत्र से, गौ के गोबर से, गैया के दूध से, गैया के घी से, गैया के दही से बढ़िया स्नान करवाया। स्नान करा के गैया के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषि केश प्राणान्नारायणो वतु श्वेत दीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। कन्हैया को झाड़ा कन्हैया के ही नाम से लगा रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेश, मेरे कन्हैया की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। प्राणान नारायण वतु, भगवान नारायण मेरे कन्हैया के प्राणों की रक्षा करें। इस तरह से कन्हैया के नाम से कन्हैया को झाड़ा लगा करके मैया अपने निज भवन ले गई। अब इधर महाराज नंद बाबा हरि शरणम करते हुए आए। क्या देखा कि गोकुल और मथुरा के मध्य रास्ते में पापनी पूतना पड़ी है, मरी। नंद बाबा ने कहा भैया जो होना था सो हो गया। अब एक काम करो, जब तक ये हटेगी नहीं तब तक मथुरा का रास्ता खुलेगा नहीं। तो क्या किया जाए? बोले एक विशाल गड्ढे को खोदा जाए, जितने वृक्ष टूट गए हैं सब उसी में गिरा के इसको उसी में पलटी करो, आग लगा दो। सबरे ग्वाल वाल बेचारे वैसे किए जैसे नंद बाबा ने कहा। शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित हो गया।
शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित, जैसे ही उसके अंग में अग्नि लगाया गया तो उस पापनी पूतना की अंग में लगे आग से जो धुआं निकला उसमें से एक बड़ा ही अलौकिक, बड़ा ही दिव्य खुशबू निकली। राजा परीक्षित ने कहा, पापनी पूतना के शरीर से खुशबू? दह्यमानस्य देहस्य धूमाचर गुरुसौरभ। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान ने कहा, एक बात बताओ परीक्षित, जिसका स्पर्श भगवान किए हों, जिसके गोद में भगवान खेले हों, जिसके स्तन का पान भगवान स्वयं कर लिया हो, वो अब कहां से पापनी रह गई? अरे इतना ही नहीं, उसके मरने के बाद भगवान ने धातु ध्यानपि सा स्वर्गम ममापि जननीम गति, भगवान ने पापनी पूतना के सारे पापों को क्षय करके गति दिया। तो कौन सा? तो कहते हैं जननीम गति। जननी अर्थात यशोदा, जन्म देने वाली। जो पद जो गति मां यशोदा को मिलना था वो पहले ही भगवान पूतना को प्रदान कर दिया। परीक्षित ने कहा, महाराज इसके ऊपर भगवान ने जो कृपा करी, इसमें कोई न कोई तो राज होगा। या तो इसका नाम बहुत पावन होगा, या तो इसका काम बड़ा पावन होगा, या भगवान के पाने के लिए, इस पद को पाने के लिए बहुत बड़े व्रत का अनुष्ठान कर रही होगी। भगवान के लिए आहार छोड़ करके फलहार कर रही होगी, या तो अभी भगवान के प्रति इसकी भावना बहुत प्रिय होगी। शुकाचार्य मुस्कुराए बोले, परीक्षित, पूतना लोक बालघ्नि राक्षसे रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। ना ही इसका नाम अच्छा, ना ही कुल अच्छा, ना ही इसके कर्म अच्छे, ना ही इसकी भावना अच्छा। बोले इसका नाम कोई भगवान से जुड़ा नहीं था। नाम कैसा? तो कहते पूतना, जिसके पूत ही ना हो, अथवा जिसके रहने से किसी को पूत रहने ना दे। तो बोले, महाराज भगवान के लिए बड़ा अच्छे अच्छे कर्म कर रही होगी। तो कहते नहीं, कर्म भी ऐसा कि बालघ्नि, बच्चों का हनन करना, वध करना। आहार तो कहते हैं रुधिरासना, रक्तपान करना। बोले, महाराज भगवान हमारे बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीच जाते हैं। कह नहीं सकते, भगवान उसके किसी न किसी गुण पर रुझे होंगे। हो सकता है भगवान से उसका लगाव हो, प्रेम हो, इसलिए भगवान उसके सारे पापों को क्षय करके उसे गति प्रदान करी। भगवान के पास आई होगी, उनकी शरण में आ गई होगी, उनकी शरणागति स्वीकार कर ली होगी। शुकाचार्य कहते, परीक्षित भगवान के पास जब आई थी, जिघांसयापि हरये, मारने की इच्छा से आई थी। उसके बाद भी भगवान ने उसे मैया यशोदा की गति प्रदान करी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री बिंदु जी महाराज जब इस लीला का दर्शन किए तो उनसे रहा नहीं गया, तो अपनी वाणी में, अपनी भाव में भगवान से कह क्या रहे हैं, आइए प्यार से सुनते हैं हम लोग। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो
आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। रमण बिहारी सरकार की जय हो। वो दीनों के दिल में जो जगह तुम न पाते, वो दीनों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी 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 तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों आबाद तुमसे, गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी, गरीबों से है बाद साहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे परम दयालु परम पिता परमात्मा का शुक्राचार्य कहते हैं, परीक्षित वो अभागा ही जीव होगा जो शरणागति स्वीकार नहीं करना चाहेगा। कमुआ दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु परमात्मा और कहाँ देखने। भगवान रीझ करके कहते हैं कि यशोदा मैया वाली कर्म करी है तो यशोदा मैया वाली ही गति प्रदान करेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, लालयंती सुतम सती, यशोदा मैया अपने कन्हैया को गोद में बैठा करके लाड प्यार कर रही थी। मैया को लगा कन्हैया भूखा होगा तो लाड प्यार करते हुए दुग्धपान कराने लगी। दुग्धपान कराते कराते मैया भूल गई, काफी समय से दुग्धपान ही कराती रही। तब तक भगवान ने क्या देखा कि अभी अभी तो पूतना का उद्धार किया मैंने, कंस के द्वारा भेजा हुआ तृणावत नामक दैत्य बवंडर बन करके, तूफान बन करके चला आ रहा है। कन्हैया को लगा